झंडे में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हमारे द्वारकाधीश कोई भी सच्चे मन से मन्नत लेकर के जाते हैं तो वो झंडा लगवाता है। पूरा दिन में 6 बार झंडा चेंज होता है। काला जो है अशुभ माना गया है और हरा है वो मोमेडियन का है। अपने शरीर को तोल के जो दान दिया जाता है जिसको तुलादान कहते हैं। से बताया भगवान का प्रतिमा है, वो कृष्ण भगवान के टाइम का ये स्वरूप है। पूरा जगत के अंदर एक ही ये है जो कृष्ण भगवान के टाइम का है और रुक्मणी देवी ने बनाया हुआ है। चारों तरफ समुद्र, बीच में बसी हुई नगरी आइलैंड टापू। यहाँ पर देखिए टोकन, ये टोकन इस तरह का टोकन मिलता है। देखिए यहाँ ये पूरा समुद्र के ऊपर ये ब्रिज, समुद्र के ऊपर। फिर भी यहाँ का कुआं है, अंदर तालाब है, कुएं के अंदर का पानी मीठा है। ये कृष्ण भगवान की रजा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम गुजरात शहर के द्वारिकाधीश मंदिर में आए हैं, जो कि इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने एक रात में ही किया था और ये मंदिर करीब 5253 वर्ष पुराना है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो झंडा लगा है, इसकी भी एक कहानी है। जो ये दिन में 6 बार चेंज होती है। जो भी मनोकामना पूर्ण होती है उसके द्वारा यहाँ पर ये झंडा को चेंज किया जाता है, ऐसा यहाँ के महाराजों का कहना है। आइए जो महाराज है हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मंदिर का हिस्ट्री क्या है और क्या है यहाँ का खाने का व्यवस्था, जो कि भंडारे के रूप में यहाँ जो मिलता है। झंडे में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हमारे द्वारकाधीश कोई भी सच्चे मन से मन्नत लेकर के जाते हैं तो वो झंडा लगवाता है। पूरा दिन में 6 बार झंडा चेंज होता है। झंडा चेंज होता है क्या? हर बार अलग कलर ही लगता है? अलग अलग लगता है, यात्रियों की सोच के ऊपर में रहता है। इसमें हरा और काला 2 कलर नहीं लगता है, बाकी सब कलर लगता है। एक ही कलर लगता है, 3-4 कलर लगता है, जो अपने इच्छा अनुसार बनवा सकते हैं। हरा और काला क्यों नहीं लगता है? काला जो है अशुभ माना गया है और हरा है वो मोमेडियन का है, इसका नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता है। यहाँ पर तुलादान भी होता है और तुलादान के बारे में हम जानते हैं कि महाराज जी से क्या व्यवस्था रहती है, कितने कितने रुपए में तुलादान होता है। महाराज यहाँ पर तुलादान भी किया जाता है, उसके बारे में बताइए। तुलादान अपने शरीर को तोल के जो दान दिया जाता है जिसको तुलादान कहते हैं। स्वयं भगवान द्वारकाधीश का उनकी रानी सत्यभामा जी ने सुवर्ण के द्वारा तुलादान दिया। नारद जी के उपसाने से उसे स्वर्ण का अभिमान आया और अभिमान के तौर पर भगवान का सुवर्ण के द्वारा तुलादान दिए। भगवान का तराजू समान नहीं हुआ। जब माता रुक्मणी केवल तुलसी पत्र रखने से वो कार्य सिद्ध हुआ और वो सुवर्ण का दान जगत के कल्याण के लिए नारद जी महाराज को अर्पण किया गया। तब नारद जी के पूछने से भगवान ने 10वें स्कंद में पूरा विवरण दिया कि कली काल के अंदर में अन्न का माध्यम के द्वारा जो भी तुलादान मनुष्य अपना करेगा, जाने अनजाने से पाप दोष की मुक्ति के लिए, नवग्रह देवताओं की शांति के लिए, शरीर में छुपे आदि व्याधि जरा पीड़ा रोग शत्रु के निवारणार्थे स्वयं को तोला जाते हैं। द्वारका क्षेत्र में अन्न के बारोबार जिसको तुलादान कहते हैं, जो अनेकों प्रकार से यहाँ दान दिया जाता है। क्या क्या रहता है? अन्न में नवग्रह की 7 सामग्री रखी जाती है, जिसमें 2 किस्म की दाल रहती है, अरल का दाल, मूंग का दाल, चावल, चीनी, घी, तेल और गेहूं। ऐसे 7 सामग्री से अपना शरीर को तोल के दान दिया जाए, जिसको तुलादान कहते हैं। तो तुलादान करते हैं उसमें क्या कितना खर्च आता है, कितना पैसा लगता है उसमें? वो तो वेट के अनुसार उसका खर्च आता है, उसमें ऐसे नहीं बता सकते। जैसे जितना वेट रहता है उसके अनुसार वेट के हिसाब से पकड़ते हैं। जैसे 1 किलो का वेट कितना रहेगा? उसमें अलग अलग रूप से है, बहुत रूप से दान होता है। उसका रेट तय नहीं होता है, रेट आगे पीछे रहता है। तो आप देख सकते हैं जो तुलादान होता है ना, उसी का ही ये खाना बनता, बता रहे हैं महाराज जी जो है, और उसी का खाना भगवान में भी चढ़ता है। मतलब अगर कोई तुलादान करता है तो उसमें भगवान को भोग भी लगता है और प्लस ये इनमें खिलाते भी खाना, जो आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर खा रहे हैं कितने चाव से। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या भोजन मिलता है और किस प्रकार से मिलता है। यही जो रास्ता हो जाता है जो भोजन के लिए ऊपर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या भोजन प्राप्त होगा यहाँ। यहाँ पर देखिए टोकन, ये टोकन इस तरह का टोकन मिलता है। देखिए यहाँ ये, और यहाँ पर इनको देना पड़ता है। तो ये आपको साथ में एक थाली देंगे, थाली दीजिए भैया। देखिए यहाँ एक थाली दिया गया इनको। थाली के बाद लाइन से कतार में लगते हुए यहाँ से खाना मिलता है, जो कि अन्न प्रसाद बोलते हैं। यहाँ से लाइन से देखिए खाना है, से पूरा भोजन प्रसादालय चलता है। हाँ, यहाँ से सब सारा भोजन प्रसादालय शुद्ध भोजन, भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद, दाल चावल रोटी सब्जी स्वीट नमकीन के साथ सब सारी परोसा पूरा जाता है। और भरपेट जितनी बार लेना चाहे ले सकते हैं, भरपेट खाना खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर
अपना जो प्रसाद के रूप में भगवान में जो चढ़ता है उसी को लोग यहाँ पर खा रहे हैं, कितने चाव से खा रहे हैं देखिए। तो आइए हम जो बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है उनको खाने का स्वाद बताते हैं। आपको यहाँ का जो प्रसाद है वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने रुपए में मिला आपको? 30 रुपए। एक ही वाली है कि कहीं और भी ले सकते हैं? और भी कई बार ले सकते हैं। ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रसाद है। बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बच्चा आया उसको खिला रहे हैं कि नहीं आप? यस, खिला रहे देखिए हैं। जो छोटा सा बच्चा है वो भी देख रहा है, खाने के लिए आया हुआ है और उनकी मम्मी उनको साथ में बैठा के खिला रही है। तो इस प्रकार से यहाँ द्वारिकाधीश में भोजन प्राप्त होता है। और जो यहाँ इधर भी आए हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं। हाँ बताएंगे। जय द्वारकाधीश। जय द्वारिकाधीश। यहाँ 30 रुपया में अनलिमिटेड जितना खाना चाहो इतना मिल सकता है। तो कैसे है स्वाद यहाँ के खाने का? स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप पहली बार आए कि इससे पहले भी आ चुके हैं? है, हम आए तो बहुत बार, लेकिन खाना खाने के लिए पहली बार आए इधर। तो खाना पहली बार आए? बहुत बढ़िया है। आपको पता नहीं था इसके बारे में? हाँ पता था, तो मिलता है 30 रुपया में। बोलते हैं ये महाराज का कहना है कि ये गुगली ब्राह्मण जो है उन लोग ये सेवा चलाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क रहता है। यही जो महाराज है वो बता रहे हैं कि हम कोई महाराज जी के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये पंडा परिवार के ऊपर से पंडा सभा की ओर से निःशुल्क सेवा की जाती है आने वाले यात्रियों के लिए। और आने वाले यात्रियों का मोबाइल, कैमरा, सामान, जूता, चप्पल सब हम लोग फ्री में रखते हैं यहाँ पे और निःशुल्क सेवा देते हैं। कोई यात्री की इच्छा है तो 20 रुपया, 10, 20, 50 रुपया सेवा में देते हैं। इस वक्त हम गुजरात शहर के भेट द्वारिका में खड़े हैं, जो कि भेट द्वारिका इस कारण कहा जाता है क्योंकि जो वो सुदामा जी आए थे यहाँ पर तो उनसे भेंट हुआ था कृष्णा जी का, इसका इसको भेट द्वारिका कहा जाता है। और इसके जो बारे में जो बीच समुद्र में जो बसा हुआ है, जो बोलते हैं वो समुद्र में डूब चुका है पूरा। और बाकी जो यहाँ पर बना है, जो मूर्ति बने हैं वो करीब 5,000 साढ़े 5,000 साल पुराना है। और जो मंदिर के रेनोवेशन कार्य है वो हर वर्ष कभी न कभी होते रहता है। अभी भी जो मंदिर बना है 2001 में बना हुआ था। आइए जो बाकी की जानकारी है जो यहाँ के महाराज है उनसे जानते हैं और की पूरा जानकारी क्या पूरा विस्तार वो हमके महाराज बताएंगे। नमस्कार, जय द्वारकाधीश। मैं यहाँ का पंडित जी हूँ। बेट द्वारका मंदिर में अतुल भाई पाठ मेरा नाम है। तकरीबन 600 साल पुराना मंदिर है। इससे पहले ये 5220 साल पुराना स्वरूप है द्वारकाधीश भगवान का, जो रुक्मणी देवी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ वो टाइम का स्वरूप है। वो टाइम का ये भूमि का टुकड़ा है। और ये जो मूर्ति है वो कब का है? 5220 साल पुराना ये मूर्ति है जो रुक्मणी देवी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ है, जैसे बताया आपको। तो भेट द्वारिका क्यों बोला जाता है? कृष्ण भगवान और सुदामा जी दो मित्र हो गए। सुदामा जी पोरबंदर शहर से 3 मुट्ठी चावल लेके, तांदुल लेके भगवान को मिलने के लिए आए। इसी जगह के ऊपर दो मित्र का मिलन हुआ, भेंट हुआ। इसके लिए हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं भेट द्वारका। दूसरी बात, हम लोग गुजराती है। चारों तरफ समुद्र, बीच में बसी हुई नगरी आइलैंड टापू, यानी गुजराती में इसको भेट द्वारका भी कहा जाता है। तो पहले यहाँ लोग कैसे रहते? पहले तो पुल नहीं था। पहले यहाँ से लोग नाव में आना जाना रहता था। एक ही रास्ता था, नाव भरता था तभी आते थे। अभी 1.5 साल से ब्रिज बन गया तो अभी ब्रिज से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, तो यात्रिक भी बढ़ गए हैं। पहले परेशानी होती थी बहुत सारी, लेकिन धन्यवाद नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने ये पुल बनाया, ब्रिज बनाया। बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो जाएगा अभी आगे के फ्यूचर में और बहुत सारा सुविधा भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लोग आते हैं उनके जो भोजन निःशुल्क भोजन रहता है उसमें क्या सुविधा है? यहाँ पे मंदिर के एग्जिट के सामने निःशुल्क भोजन, जो एक गुजराती पार्टी है उसकी तरफ से पूरा निःशुल्क दिया जाता है। तो आप लोग का व्यवस्था है, कोई भी यात्री भोजन करना चाहे दोपहर को 11:30 से लेके 2-2:30 बजे तक का समय रहता है। वो टाइम पे फ्री निःशुल्क भोजनालय में भंडारा में प्रसाद ले सकते हैं। इस मंदिर की ऐसी कोई खास बात बताइए जो लोगों को नहीं पता है। ये मंदिर की मेन बात यह है कि जैसे बताया भगवान का प्रतिमा है, वो कृष्ण भगवान के टाइम का ये स्वरूप है। पूरा जगत के अंदर एक ही ये है जो कृष्ण भगवान के टाइम का है और रुक्मणी देवी ने बनाया हुआ है। दूसरी बात, मेवाड़ की रानी मीराबाई 12 साल कृष्ण भगवान का भक्ति किया, इसी स्वरूप में समा गई। जैसे जोत में जोत मिल जाए, तेज में तेज मिल जाए, ये विशेषता है। यहाँ पर जो ऊपर मंदिर की झंडा लगा हुआ है उसका क्या खास बात है? यहाँ का झंडा है, भगवान जी को झंडा लगता है। जैसे द्वारकाधीश जी के मंदिर में ऑफिस कचेरी में दिन में 6 बार झंडा चेंज होता है। यहाँ का क्या है, यात्री कोई झंडा लगाएगा तभी चेंज होता है। भगवान का ये झंडा है, भगवान का धर्म का स्तंभ है, धर्म का ध्वजा कहते हैं इसको। तो कितने रंग का इसमें चढ़ता है ध्वज? कोई भी रंग होता है, 2 रंग का, 3 रंग का, मतलब चॉइस के हिसाब से रहता है।
इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये कलर चलेगा, इतना रंग का चढ़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। समुद्र के आसपास का क्या कुछ खास बात? चारों तरफ समुद्र है, फिर भी यहाँ का कुआं है, अंदर तालाब है, कुएं के अंदर का पानी मीठा है, ये कृष्ण भगवान की लीला है। बाकी यहाँ की खेतीबाड़ी नहीं है, उद्योग नहीं है, क्योंकि खारी जमीन है, खारा पानी है, फिर भी समुद्र के बीच में मीठा पानी एकदम बिस्लरी जैसा मिलता है, ये बड़ी विशेषता है। ये कहाँ पर है कुआं है? यहाँ से आजू बाजू में ये थोड़ा आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे कुएं हैं, जो पहले के जमाने में बारिश का पानी होता है, वो कुआं पूरा भर जाता है, लेकिन मीठा पानी। जो गेट द्वारिका है, यहाँ पर निःशुल्क भोजनालय है। भोजनालय मतलब जो प्रसाद होता है ग्रुप में यहाँ पर बनता है, जो अंदर जो प्रसाद चढ़ते हैं वो यहीं पर आकर लोग खाते हैं। पापा का उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है, किस प्रकार से खाना मिलता है और क्या मिलता है खाना। बताएंगे क्या मिलता है यहाँ पर, खाना किस प्रकार मिलता है और क्या 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 देते हैं खाने में। यहाँ का निःशुल्क भोजनालय है, जिसको हम लोग भंडारा कहते हैं। मंदिर की तरफ से मंदिर उसका एंट्रिंग करते हैं, द्वारकाधीश मेन टेम्पल की तरफ से ये भंडारा है। यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी सब खाना भोजन फ्री में मिलता है, कोई भी यहाँ का चार्ज नहीं है। भंडारे का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए। दर्शन करने के बाद दोपहर को 2:30 बजे तक ये चालू रहता है, तो आने वाले यात्री जरूर यहाँ का भंडारा का प्रसाद लेके ही अपना यात्रा पूरा कर सकते हैं। हम जिस ब्रिज में खड़े हुए हैं, ये सुदर्शन ब्रिज है, द्वारिका का जो सुदर्शन ब्रिज बोलते हैं, जो नया अभी कुछ समय पहले ही बना है, कि 2 साल हुआ लगभग बने। जो यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ लोग नाव से आते जाते थे, उनकी सुविधा बहुत अच्छी बन गई है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि जब से ये पुल बना है उनको क्या सुविधा मिली है। नहीं सर, ये ब्रिज बना है उससे लोगों को बहुत अच्छा हुआ है। क्या है कि पहले ये ब्रिज नहीं था तो नाव से आना जाना कर रहता था, बारिश के सीजन में बहुत दिक्कत रहता था। और मतलब समझ लीजिए कि कुछ इमरजेंसी आ गया तो बोट से आना जाना, कोई मौसम खराब रहता था तो भी आने जाने में दिक्कत रहता था। जो ब्रिज बना है उससे मतलब टूरिस्ट लोगों को भी अच्छा मतलब महसूस होता है, और यहाँ के जो रहते हैं उन लोगों को भी अच्छा महसूस होता है। और ये पुल कब बना हुआ, कब से बना है? मतलब ये इनको बना है, इसको 2 साल जितना हो गया है। 2 साल जितना हो हाँ, गया। 2 साल। तो कितने मीटर का पुल है ये? पूरा 3 किलोमीटर के आसपास बना है। 3 किलोमीटर के आसपास बना 3 है। किलोमीटर का आसपास का हाँ। पुल है। पूरा समुद्र के ऊपर ये ब्रिज। समुद्र के पुल बना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज